इस साल के अंत में होने जा रहे राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर है। राजनीतिक दल, निर्वाचन विभाग और प्रशासन तमाम तरह की तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा जहां केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर तो कांग्रेस गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर राजस्थान में सरकार बनाने का दावा कर रही है। राजस्थान में 119 सीटें ऐसी है जो सत्ता पलटने का दम रखती है। वहीं 81 सीटें ऐसी है जिनमें भाजपा कांग्रेस मजबूत पकड़ रखती है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का फोकस हर एक सीट पर रहता है, लेकिन प्रदेश में सत्ता पलटने में खास भूमिका कुल 200 में से 119 सीटों ही रख पाती है। इसका मुख्य कारण 60 सीटें भाजपा के लिए गढ़ जैसी है, जहां उसे हराना मुश्किल रहता है। उधर कांग्रेस के पास भी ऐसी 21 सीटें हैं जो भाजपा के लिए अभेद्य बनी हुई है, यानी कुल 81 सीटों की तस्वीर तो दोनों दलों के समक्ष पहले से साफ रहती आई है। वहीं 119 ओपन सीटों का नतीजा ही तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। मतदाता बार बार पार्टी या विधायक को पलटते रहे हैं। 1972 से 2018 तक के 11 विधानसभा चुनाव में सभी 200 विधानसभा सीटों की जीत हार की बात करें तो भाजपा ने 6 बार बाली, 5 बार पाली, 4 बार उदयपुर, लाडपुरा, रामगंज मंडी, सोजत, झालरापाटन, कानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, फुलेरा, सांगानेर, रेवदर, राजसमंद, नागौर, 3 बार कोटा साउथ, बूंदी, सूरसागर, भीनमाल, अजमेर नॉर्थ, अजमेर साउथ, मालवीय नगर, रतनगढ़, विद्याधर नगर, बीकानेर ईस्ट, सिवाना, अलवर सिटी, आसिन और 2 बार 33 सीटें शामिल है। उधर कांग्रेस 5 बार जोधपुर की सरदारपुरा, 4 बार धौलपुर की बाड़ी, 3 बार झुंझुनू, बागीदोरा, सपोटरा, बाड़मेर, गुड़ामालानी, फतेहपुर और 2 बार डी कुमेर, सांचौर, बड़ी सादरी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, सरदार शहर सहित 13 सीटें शामिल है। अब हम उन सीटों की बात करेंगे जहां राजनीतिक पार्टियों ने बीच में 1-2 बार सीट खोई, लेकिन ज्यादातर चुनाव में जीत उसे ही मिली। भाजपा ने 4 में से घाटोल, मालपुरा, सुमेरपुर, मेड़ता, बिलाड़ा, शेरगढ़, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांगरिया, भीम, मकराना, परबतसर 3 बार, 5 में से फलोदी, धौलपुर, पिंडवाड़ा, आबू 3 बार, 6 में से आसीन 5, चोमू 4, चूरू 5 बार, 7 में से जालोर 6, प्रतापगढ़ 6, जेतारण 6, किशनपोल 6 बार और 9 में से मनोर थाना के 7, भीलवाड़ा 7, वहीं छबड़ा 8 बार चुनाव जीता है। उधर कांग्रेस ने 4 में से हनुमानगढ़, बानसूर 3 बार, 5 में से फतेहपुर, हिंडोली, खंडार, लूणी, आमेर 3 और जमवारामगढ़ 4 बार, 6 में से राजाखेड़ा 5, लूणकरणसर में 4, सरदार शहर 5, बाड़मेर 4 बार, 7 में से तारानगर 5 बार, 9 में से डूंगरपुर 8, नसीराबाद 7, सागवाड़ा 6 और चित्तौड़गढ़ 5 बार चुनाव जीता है। अब हम उन सीटों की बात करेंगे जहां राजस्थान में मतदाता बार बार पार्टी या विधायक बदल देते हैं, जिनमें भाजपा की लोहावट, बसेड़ी, चाकसू, बीकानेर वेस्ट, किशनगढ़ बास, मुंडावर और कांग्रेस की साड़ा, अंता, बारा, अटरू, गुड़ामालानी, अलवर रूरल शामिल हैं। ये वे सीटें हैं जो पार्टियों के लिए गढ़ या परंपरागत है। वे लहर में भी तटस्थ रहती है, जबकि ओपन 157 सीटें ही लहर के साथ बहती आई है। 7 सीटें तो ऐसी है जहां कांग्रेस तो कभी भाजपा का खाता 20 से 25 साल से बंद है, जिनमें उदयपुर में 25 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 51 साल में 11 चुनावों में से कांग्रेस सिर्फ 1985 और 1998 में जीती है। फतेहपुर में 1993 के चुनाव में आखिरी बार भंवरलाल ने जीत हासिल की, उसके बाद भाजपा कभी नहीं जीत पाई। बस्सी विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस 1985 में अंतिम बार जीती थी, फिर 38 साल में कभी नहीं जीत पाई। पिछले 3 चुनाव लगातार निर्दलीयों ने जीते। वहीं कोटपुतली की अगर बात की जाए तो 1998 के चुनाव में भाजपा के रघुवीर सिंह जीते थे, उसके बाद भाजपा की वापसी नहीं हो पाई। सांगानेर में 1998 के चुनाव में कांग्रेस से आखिर बार इंदिरा मायाराम जीती थी, उसके बाद कांग्रेस यहां कभी नहीं जीत पाई।
रतनगढ़ में 1998 में कांग्रेस के जयदेव प्रसाद इंदौरिया अंतिम बार जीते थे। उसके बाद कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। सिवाना सीट पर 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोपाराम मेघवाल जीते थे। उसके बाद से कांग्रेस का खाता बंद है। कभी 50 से बेहतर सीटें कांग्रेस की अभेद किले थी। ये किले वह खोती गई और 12 पर सिमट कर रह गई। जबकि 1980 में जन्मी भाजपा 1993 से वोट शेयर बढ़ाते हुए किले खड़े करती गई। राजस्थान में कभी भी तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं बन पाई। पिछले 30 साल से लगातार भाजपा या कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती आ रही है। हालांकि इस बार तीसरे धड़े की 5 पार्टियां 50 से ज़्यादा सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। इनकी चुनौती को देखते हुए सियासी गलियारों में थर्ड फ्रंट बनने की चर्चा है। आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, माकपा और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के नेता तो 100 से ज़्यादा सीटों पर टक्कर बता रहे हैं। लेकिन थर्ड फ्रंट के दावे कितने मजबूत हैं? पंजाब केसरी के लिए हरनाम सिंह की रिपोर्ट।